A very good morning, day 10 class. Sanjay Khurana here. Today we are starting chapter 15th of class 10th. So concentrate on that. We had complete 3 chapters before vacations. Today we will start 15 chapter that calls probability. It's very easy chapter. Just concentrate on that, and it's very important for you also. Your board class, okay, dear students, and be ready for your UTs also. So let's see chapter 15. We are starting. See chapter 15 probability. Very easy chapter. Just so first of all, before starting that chapter, I'll tell you about something that some introduction. सो आपकी है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है हम किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करने की जो कैपेसिटी होती है, फेवरेबल इवेंट्स होते हैं. प्रोबेबिलिटी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी की है. प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला रहता था आपका, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बाय में नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स. मतलब एक कैपेसिटी होती है कि हम किसी चीज़ में से कितना हम उसको एक ले सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, कितना हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक हमारा अनुमान होता है, दैट इज़ ओवर एन आइडिया बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को. सो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. जितने आपके फेवरेबल इवेंट्स होते हैं उसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन टू मच. आपका जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम लिखते हैं PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, P ब्रैकेट में E. ये भी आपने पढ़ा है. सो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है दैट कॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P इंटू E, दैट इज़ ब्रैकेट में आपका दैट मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 से ग्रेटर रहती है और हमेशा 1 से लेस रहती है. जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 रहती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 बॉल्स हैं तो आप उसमें से कम कितनी बॉल्स निकालोगे? कम से कम आप 10 बॉल्स में से बैग में से एक भी बॉल नहीं निकालोगे तो 0 रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0. कम से कम 0 रहेगी. अब -1 बॉल तो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए कम से कम प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी 0. और ज़्यादा से ज़्यादा 1. 10 में से कितने निकालोगे? 10 बॉल्स निकाल लोगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल बाय में टोटल. फेवरेबल भी 10 हो गए, टोटल भी 10 हो गए. 10/10 क्या आ गए? 1. तो जब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर कर्टेन इवेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, कि कंप्लीट ही जब आपने उसको फाइंड आउट कर लिया, जब आपने उसको निकाल लिया कि टोटल ही उसको एम्पटी कर दिया तो वहाँ 1 आ जाता है, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर कर्टेन इवेंट. जो आपका 0 होता है, जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है मतलब आपने कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, कि पॉसिबल ही नहीं है. जब आपने एक भी उसमें से फाइंड आउट ही नहीं किया कुछ भी, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. अब आपका एक आता है एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, मान लो कोई भी कंडीशन होती है और आपको उसमें से पता है कि 2 में से एक ही आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिमेंट्री इवेंट्स में आपने ले लिया, जैसे अब आपका एक कॉइन है, आर द इवेंट विच ओनली वन आउटकम, जिसकी ओनली 1 आउटकम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कॉइन ले लिया, टॉसिंग का कॉइन. जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके पास अब एक ही ऑप्शन है. अब देखिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं, मतलब एक टाइम में तो एक ही आएगा ना, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा. अगर हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करूँगा, दैट इज़ फेवरेबल इवेंट कितने हैं? हेड कितने हैं? 1. और टोटल इवेंट कितने हैं? और नंबर फेवरेबल बाय में टोटल हेड या टेल आ सकते हैं और फेवरेबल है 1, तो ये हो गया 1/2. टोटल इवेंट 2 हैं, हेड या फिर टेल. और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल टाइम जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रह जाएगी आपकी 1/2. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट. जब एक टाइम में एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, हेड या टेल, और एक टाइम में क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. इसी तरह अगर हम डाइस का भी एग्जांपल ले, 1 to 6 नंबर होते हैं, तो जब हम एक डाइस को करेंगे, थ्रो करेंगे, देन या 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. एक टाइम में एक ही नंबर आ सकता है ना, 2 नंबर तो नहीं आ सकते हैं.
तो उसी तरह ये आपका है, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2। ये आपके होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। जो इसका अपोजिट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं अब आप देखेंगे। सो आपका भी यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जब एक टाइम में एक ही इवेंट आ सकता है दैट कॉल्स एलिमेंट्री इवेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट कॉल्स फोर्थ नंबर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, अब मान लो कि जैसे अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी नोट इक्वल होता है 1 के। ठीक है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस में उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करें तो इक्वल होता है 1 के। तो हम पी ऑफ एच नोट निकालना है, हेड ना आने की 1 में से पी ऑफ हेड की माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो सेकंड की निकालने के लिए क्या कर देंगे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नोट ई इक्वल होता है 1 के। ये आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर आपको यहाँ पे पी ई की वैल्यू निकालनी है तो पी नोट ई उधर जाके माइनस हो जाएगा, और पी नोट ई की निकालनी है तो पी ई उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, कि एक चीज़ की जब दो चीज़ें आ सकती हैं, एक चीज़ की निकालनी है तो उसमें से दूसरे वाले की 1 में से दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। तो ये आपका था बेस चैप्टर 15 का। ओके डियर स्टूडेंट्स, वन माइनस पी ऑफ एच की बात करेंगे तो 1/2 है, जब इसको माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और ये जो आपकी है सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के। अब एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 के फर्स्ट सब में देखिए ब्लैंक्स हैं। रिमाइंड कर लेना, इसको अच्छी तरह से देख लो, ये सारा हमारा एक्सरसाइज में यूज होगा। अब गाइस हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कह रहे हैं क्या होगी बताओ, इज इक्वल टू 1 होती है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। देन हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कह रहा है कोई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो इवेंट नहीं हो सकता, कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। मैंने आपको बताया था जो इवेंट नहीं हो सकता 0 होती है उसकी। ये देख लो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर की। 0 इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि कोई भी इवेंट जब नहीं हो सकता। ओके, तो कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, कह रहे उस इवेंट का नाम बताओ क्या होता है, वो तो मैंने आपको बताया इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे लिख दो इम्पॉसिबल इवेंट, दैट्स इट। देन थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, अब कह रहा है कोई प्रोबेबिलिटी बताओ इवेंट की जो होगा ही होगा, सर्टेन मतलब होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख दो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट मतलब सर्टेन इवेंट मतलब एक ही बात होती है, ठीक है। सर्टेन का मतलब होगा ही होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब देखो मैं समझाता हूँ। अगर हम कोई भी कॉइन टॉस को टॉस करते हैं तो कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, या तो हेड आएगा
या तो टेल आएगा, दो ही एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। तो कह रहे हैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो बस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। एक एलिमेंट्री इवेंट ये हो गया, एक एलिमेंट्री इवेंट ये हो गया। जैसे हमने कोई भी कॉइन को टॉस किया, एक एलिमेंट्री इवेंट ये हुआ, एक एलिमेंट्री इवेंट ये हुआ। तो कह रहा है इन सब का जो सम होता है ना वो हमेशा 1 होता है। मैं बताता हूँ देखो कैसे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हमारा 1/2 आया था, हमने निकाला था। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के लिए कह रहा है ये एलिमेंट्री इवेंट्स की, एक एलिमेंट्री इवेंट ये, एक एलिमेंट्री इवेंट ये, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। तो 1/2 + 1/2 = 1, दैट्स इट। तो आंसर क्या है हमारा 1। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है ना सारे इवेंट्स की, जैसे कोई हमारा डाइस थी, ये जैसे कोई डाइस है, इसमें हमारे नंबर्स कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अब इन 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की रहेगी 1/6। सिमिलरली 2 आने की भी 1/6 और 3 आने की भी 1/6, क्योंकि एक बार आ सकते हैं एक टाइम में सारे। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/6, 1/6, 1/6। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1/6 6 टाइम्स, दैट मीन्स 6/6। तो उन सबका सम भी रहेगा 1। तो हमेशा याद रखना जब भी हम किसी की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, और उसके सभी इवेंट्स की जब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया जाता है तो हमेशा 1 ही रहता है। टोटल हमारा आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो 6, 1/6 आ गया। तो ऐसे ही अब इन सब की निकालोगे ना तो 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 सबकी निकालनी पड़ेगी +1/6 प्लस। देन अब हम देखते हैं फिफ्थ। ये तो आ गया 1 इसका आंसर। फिफ्थ क्या है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की, कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये 0.0 लिख दो, यहाँ लिख दो 1। 0 से ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ी लेस देन और 1 से छोटी 1 और 1 के इक्वल। यही है बस, इसमें ये कह रहा था। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अभी इक्वली लाइकली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इक्वली लाइकली आउटकम्स, देखो जैसे हमारी ना कोई ये बकेट है, बाल्टी है, इसमें मैंने बॉल्स रख रखी हैं। जैसे रेड बॉल है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है मैंने इसमें। ओके, अब इसमें से ना जब हम कोई भी बॉल निकालेंगे ना आंख बंद करके, तो कोई भी बॉल निकल सकती है। ये हमारी ऐसी पड़ी हुई है, जैसे यहाँ फिर दोबारा ग्रीन हो गई, ये फिर रेड हो गई, यहाँ फिर ब्लू हो गई, ऐसे बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई है बाल्टी में। अब इसमें से हम कोई भी बॉल निकल जाएगी, जब हम आंख बंद करके कोई भी बॉल निकालेंगे, कोई भी बॉल निकल सकती है। ओके, तो ये हमारी हुई इक्वली लाइकली। पर देखो जैसे अगर हमारी ये बाल्टी है, इसमें हमने यहाँ पे रेड रख दी, यहाँ पे ब्लू रख दी, यहाँ पे ग्रीन रख दी, यहाँ पे फिर ब्लू रख दी, और फिर हमने ना आंख बंद करके निकालनी है, ठीक है, कोई भी बॉल निकालनी है, तो हम ऊपर वाली निकाल लेंगे। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हुई, एक तरह से थोड़ी सी ना चीटिंग हो गई है कि हमने एक के ऊपर एक थी, तो ऑब्वियसली हम ऊपर वाली उठाएंगे। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हुआ। इक्वली लाइकली का मतलब है जिसमें कोई चीटिंग ना हो रही हो, या जिसमें कोई गड़बड़ ना करी हो किसी ने। ओके, कुछ भी आ सकता हो, कोई भी इवेंट अगर हो सकता हो अपने आप अपनी मर्जी से, उसमें किसी का हाथ ना हो, तो वो होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये हमें बताना है कि इक्वली लाइकली है या नहीं है। इक्वली लाइकली नहीं है, नो। मैं बताता हूँ कैसे। देखो हमारे किसी ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, हो सकता है उसमें किसी ने पेट्रोल निकाल लिया हो, उसका किसी ने पेट्रोल निकाला हो सकता है उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इक्वली लाइकली नहीं है ये अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ऐसे ही देखो सेकंड पॉइंट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। जैसे वो बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है, ठीक है, तो कहते हैं शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। कह रहे हैं कि वो शॉट उससे मिस होगा या उसके बास्केट के अंदर चला जाएगा।
Hi, I'm Nabamita. And I'm Abhishek. We are your master teachers at Vedantu. We are proud to announce इसका आंसर भी नो है। देखो कैसे, जैसे कोई प्लेयर बास्केट बॉल को बास्केट में डालता है, हो सकता है वो बास्केट टूटी हो सकता है उस बास्केट के नीचे किसी ने मतलब उसको सील कर दिया, उसमें से बास्केट हो ही ना पाए। मतलब बहुत कुछ हो सकता है बास्केट में जब हम बास्केटबॉल को उस बास्केट में डालेंगे वो बास्केट ही पूरी टूटी हो, किसी ने तोड़ दी हो, तो हो सकता उसमें चीटिंग हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, किसी ने गड़बड़ करी हो सकती है, तो इसलिए आंसर नो है। अगर ये क्वेश्चन 2 किसी को समझ नहीं भी आ रहा ना तो कोई टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, ये बस हमारे लिए ही है। अब देखो थर्ड पॉइंट देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अब किसी बच्चे ने ना एक ट्रू और फॉल्स का कोई क्वेश्चन था वो करना चाहा, तो उसने करा, लिख दिया, जैसे किसी का आंसर उसने ट्रू लिख दिया उसने ट्रू आंसर, तो कह रहा है कि आंसर इज राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो ये तो यस इक्वली लाइकली है, इसमें क्या चीटिंग, उसने ट्रू लिख दिया, उसने ट्रू कर दिया, तो इसमें क्या गड़बड़, उसने ट्रू लिख दिया किसी का आंसर, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ऑब्वियसली वो तो टीचर जब चेक करेगा तब बताएगा, सही है तो पूरे मार्क्स दे देगा, नहीं है तो फिर काट देगा, तो ये तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, कह रहे हैं अ बेबी इज बोर्न। अब कह रहे हैं बच्चा जो है वो पैदा हो गया, ठीक है, वो पैदा हो गया, तो कह रहे हैं इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कह रहे हैं वो बॉय होगी या गर्ल होगा, अब वो पैदा हो गया या बॉय होगी या गर्ल होगी, ये भी ऐसा है। अब वो पैदा हो गया है, अब वो बॉय है या गर्ल है, उसकी प्रोबेबिलिटी या वो इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है, इक्वली लाइकली है, उसमें से बॉय भी हो सकती है, वो गर्ल भी हो सकती है। जब कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो ये इक्वली लाइकली है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कोई लड़के को लड़की थोड़ा कर देगा, लड़की को लड़का थोड़ा कर देगा, लड़का तो लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की रहेगी, तो ये इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब है गड़बड़ ना हो उसमें कोई, ठीक है, कोई भी इवेंट आने में जैसे बच्चे ने आंसर लिख दिया किसी भी क्वेश्चन का ट्रू लिख दिया, ट्रू, अब इसमें क्या गड़बड़, उसने लिख दिया, मैं कह रहा उसको फेयर क्यों माना जाता है, जो कॉइन टॉस है, जब वो कॉइन टॉस करते हैं ऐसे करके, उस सिर्फ उसी को फेयर क्यों माना जाता है, सारी जगह क्रिकेट में भी फुटबॉल में भी कॉइन क्यों टॉस करते हैं, उसको फेयर क्यों माना जाता है, कह रहे इसका आंसर है क्योंकि जो कॉइन टॉस होता है, जब हमने जैसे कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, गड़बड़ नहीं हो रही, तो मतलब है इसका आंसर है बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वली लाइकली इवेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली मतलब कोई गड़बड़ ना हुई उसमें। अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ होगी, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी, तो हम इसे गेम्स में यूज करते हैं, ओके, फुटबॉल में, क्रिकेट में, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, सब कुछ सबके सामने आए कि आप जीत गए आप हार गए, ओके। तो इसका आंसर है बिकॉज इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, दैट्स इट गाइस। जो क्वेश्चन सेकंड है, जो क्वेश्चन थर्ड है, ये कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन फर्स्ट है बेसिकली ये भी नहीं पूछा जाता, पर कई बार ये 1 मार्क्स में कोई पॉइंट पूछ लेता है, ओके। अब असली जो क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे, वो क्वेश्चन 4 से होते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बिल्कुल, पर आपको करना ये भी है, इन ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, ये सारा बेस है, यही क्वेश्चन आपका बेस बनाएगा, बाकी ये क्वेश्चन अच्छी